इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी इमेजेस का क्रेडिट टीवी या साई को जाता है। क्या कर सकते हैं गाइस? मूविंग ऑन टू द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. तो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सबका परमैन की न्यू सीरीज़ के पहले एपिसोड में। तो यार गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। तो यार गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है परमैन से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि परमैन जो रहता है वो पृथ्वी को छोड़ता है 12 या फिर 13 साल की एज में ही, और चले जाता है बर्ड प्लैनेट। बल्कि उसको जाना ही नहीं था पृथ्वी छोड़ के, उसके खुद के घर को छोड़ के। लेकिन बर्डमैन उसे समझाता है और ज़बरदस्ती परमैन को बर्ड प्लैनेट लेके जाता है। लेकिन परमैन बर्ड प्लैनेट जाने से पहले एक दिन अपने फैमिली के साथ अच्छे से बिताता है। मित्सुओ अपनी मम्मी की मदद करता है, गानको से प्यार करता है और पापा के कंधे दबाता है, और अपने रोबोट से भी बहुत अच्छे से बात करता है, और अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है। और फिर अगले दिन परमैन बर्ड प्लैनेट जाने ही वाला रहता है, तो तभी बूबी रोकता है उसे और एक केला देता है। पायन थोड़े उसे पैसे दे देता है, और जब पाको की बारी आती है तो पाको कहते हैं कि यार मैंने इसके लिए तो कुछ लाया नहीं। तो पाको जो रहती है वो परमैन का हाथ पकड़ती है और यूएफओ के पीछे लेके जाती है, और वो अपना मास्क निकाल के परमैन को दिखाती है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको जो रहती है वो और कोई नहीं सुमिरे ही थी। तो परमैन जो रहता है सुमिरे को देखते ही चौंक जाता है, और तभी उसका डिसीजन चेंज हो जाता है और कहता है कि मुझे अब जाना ही नहीं है, नहीं मुझे जाना ही नहीं है, कुछ भी करो मुझे नहीं जाना यार बर्ड प्लैनेट। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो परमैन को फिर से समझाता है और कहता है कि देखो परमैन, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें परमानेंट के लिए लेके थोड़ी जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें वहाँ सिर्फ एक ही मकसद से लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पावरफुल बनाना चाहता हूँ, जिम्मेदार परमैन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बर्ड प्लैनेट लेके जाना चाहता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स भी उसे समझाते हैं। तो यार गाइस, पाको चाहिए तो परमैन को रोक सकती थी, पर बर्डमैन ने भी उसे समझाया था। तो पाको तो इसमें कुछ भी कर नहीं सकती क्योंकि वो मजबूर थी। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो सभी परमैन से मिलता है और स्पेशली पाको को बोलता है कि मैं जल्द लौटूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो अपने यूएफओ में बैठता है और सभी परमैन्स को बाय कहता है और निकल जाता है बर्डमैन के साथ बर्ड प्लैनेट। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है तो सारे परमैन्स जो पृथ्वी पे हैं वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। बूबी और पायन तो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन पाको जो रहती है उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपनी ड्यूटी में, और वो ठीक से भी काम नहीं कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको अपने घर लौटती है पूरा काम ख़त्म करके, तो वो अपना परमैन सेट निकाल कर ऐसे ही साइड में रख देती है, ठीक से बंद भी नहीं करती, और जाके बेड के ऊपर लेट जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पाको की रोबोट रहती है, मतलब कि सुमिरे, वो पाको के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ पाको, इतना उदास क्यों हो तुम? तो पाको सारी बात उसे बताती है और कहती है कि परमैन मुझे छोड़ के बर्ड प्लैनेट चला गया, और जाते वक्त उसने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही कि मैं जल्द लौटूंगा। तो सुमिरे की जो रोबोट है वो सुमिरे को समझाती है और कहती है कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, वो ज़रूर वापस आएगा, उसने कहा है ना, और वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो परमैन अपने प्यार के लिए ज़रूर वापस आएगा। अब बताओ सुमिरे। तो हम लोग देखते हैं कि सुमिरे जो रहती है वो किसी तरह से शांत हो जाती है और कहती है कि रोबोट, तुमने मुझे हिम्मत दे दी, अब मैं ठीक से अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन का जो यूएफओ है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल चुका है। तो परमैन जो रहता है वो एक बार अपनी पृथ्वी की तरफ देखता है और मन में ही कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है
वो दुखी रहता है और बर्डमैन को भी बुरा लगता है और वो परमैन से पूछता है कि क्या हुआ परमैन, इतना दुखी क्यों हो तुम। तो परमैन कहता है कि क्या आपको पता ही नहीं है मैं क्यों दुखी हूँ। पहले मुझे अपने घर से अलग किया और फिर मैं जिसको पसंद करता था उससे भी अलग किया। क्या आपको मज़ा आ रहा है बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं कि अरे अरे रुको मित्सुओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ओके, तो देखो तुम्हारे पास जो बैज है वो कन्वर्ट किया जाएगा बर्ड प्लेनेट जाने के बाद, ताकि तुम किसी भी परमैन से कांटेक्ट कर पाओ, भले वो तुमसे कितना भी दूर हो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो तुम चाहो तो पाको से हर रोज़ बात कर सकते हो। अब तो खुश हो तुम। तो परमैन कहता है कि सच में बर्डमैन। तो बर्डमैन कहता है कि हाँ सच में परमैन। और एक बात बताओ परमैन तुम्हें मैं, देखो तुम्हें छुट्टियाँ भी मिलेगी, जैसे तुम्हें समर वेकेशंस या फिर विंटर वेकेशंस की जो छुट्टियाँ मिलती थी पृथ्वी पे, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर भी छुट्टियाँ मिलेगी, ताकि तुम अभी एंजॉय करने वापस अपने पृथ्वी पे या फिर अपने घर पे जा सकते हो, अपने फैमिली के पास। ओके, अब तो खुश हो जाओ परमैन। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें परमानेंट के लिए लेके जा रहा हूँ और इसके बाद तो तुम आते जाते ही तो रहोगे। तो परमैन जो रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो बहुत अच्छा फील करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो बर्डमैन से पूछता है कि और कितनी दूरी पर है बर्ड प्लैनेट। तो बर्डमैन कहता है कि और थोड़ी सी ही दूरी पर है। तो बर्डमैन परमैन से कहता है कि अरे परमैन तुम अपना जो यूएफओ वाला रेड वाला बटन तो दबाओ तो सही। तो जैसे ही परमैन उस रेड वाले बटन को दबाता है, वहाँ से एक कप नूडल्स का पैकेट निकलता है। तो बर्डमैन कहता है कि देखो परमैन तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो अभी खा लो। ओके, तो परमैन कहता है कि ये क्या इतने सस्ते नूडल्स, बर्डमैन आप बहुत ही कंजूस हो। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो रहता है वो परमैन से कहता है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। तो बर्डमैन और परमैन जो रहते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाता है बर्ड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। और फिर बर्डमैन कहता है कि वो देखो परमैन ये है बर्ड प्लैनेट।